हालेलुया। जय मसीह की सभी को, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बैथेल ब्रेड हाउस का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके फेसबुक पेज पे लाइव होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकें और परमेश्वर के कलाम से बातें कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। और हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि ये कीमती समय होता है जब भी प्रभु के लोग प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि इससे उत्तम, इससे बेस्ट टाइम और कोई नहीं हो सकता जब हम एक साथ जीवित परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। सो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पास्टर अरुण है और मेरे साथ जो है हमारी टीम के लोग हैं और हमारे साथ भाई दीपक जेम्स हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भाई अभिषेक पॉल जो हमारे साथ आज वर्शिप में हमारा साथ देंगे। और सिर्फ यही नहीं है, आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए आराधना में और प्रभु के वचन को मिलके सीखेंगे, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं बढ़ सकता, हम सब मिलके बढ़ते हैं। क्योंकि यीशु मसीह उस देह का सिर है और देह है उसकी कलीसिया, और हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करें, इन बातों को याद रखें, कभी भूले नहीं कि परमेश्वर की आंखें हर समय अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं, उनको देखती रहती हैं, उनको जांचती रहती हैं। सो आइए हम प्रार्थना के साथ, छोटी सी प्रार्थना के साथ इस समय का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें बल दे उसकी आराधना करने के लिए भी और उसके वचन को सुनने और समझने के लिए। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमें चुना, आपने हमें ये समय दिया कि हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रस्तुति करें। खुदावन, इस समय हम प्रभु जी जब इकट्ठा हैं और प्रभु जी इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी आपके लोगों से जो हम नहीं जानते कि कहां कहां से हमें देख रहे हैं, लेकिन हम दुआ मांगते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के दिल को तैयार करे आपकी आराधना रूह और सच्चाई से करने के लिए, और आपके वचन को दिल से समझने के लिए, और आपके पीछे वफादारी के साथ चलने के लिए। प्रभु जी अपने लोगों को आशीष दें। प्रभु जी बैथेल हाउस ऑफ प्रेयर को भी आप ब्लेस करें, जिन्होंने खुदावन मौका दिया आपके दास को, मेरे परमेश्वर की आपके वचन से बातें करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी उत्तम आशीषें आपके लोगों के लिए मैं मांग लेता हूँ। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अजीजों, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, हमारे साथ एक हो जाए आत्मा में, एक हो जाए विश्वास में, एक हो जाए मन में, ताकि उसकी प्रस्तुति कर सके रूह और सच्चाई के साथ। अपना वचन भेज कर, हालेलुया, मिलके गाएंगे हम सब लोग, उसकी तारीफ करें। अपना वचन भेज कर बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया। बंजर ज़मीं है जो दिल की, फलवंत कर दे खुदाया, फलवंत कर दे खुदाया। अपना वचन भेज कर बलवंत कर दे खुदाया,
की बात करूं क्या, प्यासी है तेरी खुदाया, बंजर ज़मीं है जो दिल की, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया, बंजर ज़मीं है जो दिल की, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया। स्तुति हो खुदावन, हमारे जीवनों को बलवंत बनाए खुदावन, सामर्थ्य अभिषेक मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने हमें है बचाया, तेरे फजल से खुदाया, तूने हमें बचाया, बेटा इकलौता देकर राहे हक है दिखाया, बेटा इकलौता देकर राहे हक है दिखाया, राहे हक है दिखाया, पापी जो हम कैद में थे, दे लहू दाम चुकाया, पापी जो हम कैद में थे, दे लहू दाम चुकाया, बंजर ज़मीं है जो दिल की, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया, बंजर ज़मीं है जो दिल की, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया, पानी पे चल दिखलाया, तूफान को डांट दबाया, पानी पे चल दिखलाया, तूफान को डांट दबाया, पतरस को डूबा था जल में, हाथ थामे बचाया, पतरस को डूबा था जल में, हाथ थामे बचाया, हाथ थामे बचाया, रूह की बात करूं क्या, प्यासी है तेरी खुदाया, रूह की बात करूं क्या, प्यासी है तेरी खुदाया, बंजर ज़मीं है जो दिल की, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया, अपना वचन भेज बलवंत कर दे खुदाया, बंजर ज़मीं है जो दिल की, बलवंत
बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया, बलवंत कर दे खुदाया। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम आराधना में आगे चलेंगे और हम इस गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गीतों के माध्यम से हम प्रभु की आराधना करते हैं। और आराधना करना केवल गीत गाना नहीं है, आराधना करना है अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने उंडेल देना, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर से भर लेना, अपनी सोचों को परमेश्वर से भर लेना, अपने मुंह से निकलने वाली बातों को परमेश्वर के वचन से भर लेना। आप हो सकता है कि आप बिना कुछ गाए भी आप आराधना कर सकते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारी बंजर जमीन को, हमारे दिल की बंजर जमीन को परमेश्वर ही फलवंत कर सकता है अजीजों, क्योंकि इसको सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है। अगर इसको कोई बेस्ट रीति से तैयार कर सकता तो वो केवल परमेश्वर है। दुनिया की धन दौलत, दुनिया की चीजें, दुनिया के लोग, रुपया पैसा, कीमती से कीमती चीज भी हमारे जीवन को भर नहीं सकती, हमारे दिल को भर नहीं सकती। इसको केवल परमेश्वर भर सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और हम दीपक जेम्स के साथ मिलकर प्रभु की महिमा का गीत गाएंगे, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। वो महान परमेश्वर है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वो योग्य है कि उसकी महिमा की जाए। तो जीजो, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए आराधना में, हम मिलकर उसकी प्रस्तुति करें। इस समय को कीमती समझें अपने जीवन में। Praise you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Lord. जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, मेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, यहोवा ताला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, यहोवा आता है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। वादी में जो था वचन, हुआ जिससे उजाला, आदि में जो था वचन, हुआ जिससे
हम थे अंधेरों में खोए, हमें उसने संभाला संभाला। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा यहोवा ताला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को छुपाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। थोड़ा समय अब है बाकी, यीशु जल्दी आएगा। थोड़ा समय अब है बाकी, यीशु जल्दी आएगा। वादा किया उसने हमसे, सब अपने ले जाएगा। वादा किया उसने हमसे, सब अपने ले जाएगा ले जाएगा। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा यहोवा ताला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। Glory, 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 Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रभु जी। हम आपके कलाम की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। रूह और सच्चाई से आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें समय दिया। हम दुआ मांगते हैं खुदावन कि लोग आज के इस दिन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, आपके द्वारा डाले गए मनों में विचारों के द्वारा प्रभु लोग आशीष को पाए। इस समय को आपके पवित्र हाथों में और पवित्र आत्मा के सुपुर्द करते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपको एक बार फिर से जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का। मुझे हर बार खुशी मिलती है जब भी प्रभु मुझे खुदा के वचन से सिखाने का मौका देता है, क्योंकि किसी भी प्रभु के दास की जिंदगी या अतीत अच्छा नहीं है,
खूबसूरत नहीं है, बल्कि किसी भी विश्वासी का ही अतीत जो पास्ट है वो अच्छा नहीं है। और उसका कारण यह है कि बाइबल हमको बताती है कि सभी पाप में पैदा हुए हैं। न जाने किन किन हालातों में से, कैसे कैसे माहौल में से परमेश्वर बाहर निकाल के हमको लेके आया है और जिंदगियों को बदल के उसने ये दिखाया है कि वही परमेश्वर है और वही जिंदगियों को बदल सकता है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि मुझ जैसे पापी नालायक इंसान के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। शायद आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए, बहुत बुरा जीवन मैंने जिया। मेरा परिवार मुझे कभी बुरा नहीं समझा, किसी को यह मालूम नहीं था कि मैं कितना अंदर से बुरा और गलत हो सकता हूं। लेकिन परमेश्वर दिलों और मनों को जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है। अजीजों, जैसे आपने हमारा पोस्टर देखा होगा इस मीटिंग के लिए, इस लाइव सेशन के लिए, उसमें एक वर्स लिखी गई कि जाओ और जाके चेले बनाओ, गो एंड मेक डिसाइपल्स। ये एक ऐसा संदेश है जो हमने बचपन से चर्चिस में सुना है, सीखा है, समझा है, और हम इसे महान आदेश या ग्रेट कमीशन का नाम देते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में, बहुत सारे चर्चिस जो हैं, उनका मेन थीम उनके प्रचार का यही रहता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यही आदेश परमेश्वर ने हमें दिया, महान आज्ञा जिसको हम कहते हैं। और इसको आप देख सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय, उसकी 18, 19 और 20 आयत में, जहां पर यीशु मसीह एक पहाड़ पर, गलील में, उस पहाड़ के ऊपर जब उसने अपने चेलों को कहा कि तुमको मैं वहां पर मिलता हूं, और भी लोग, लगभग 500 के करीब लोग जो है वहां पर इकट्ठा थे, यीशु मसीह के चेले वहां पर थे। और ये वो समय है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना था, उसका असेंशन का समय था, उसका बादलों में उठा लिए जाने का समय था। और तब यीशु मसीह ने यह महान आदेश दिया, और हम कह सकते हैं कि ये आखिरी शब्द हैं यीशु मसीह के अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ। और आखिरी शब्दों का मतलब यह है कि आप सोचिए कि अगर कोई इंसान बड़ी दूर जाने वाला है, या कोई इंसान मरने के किनारे है, तो वो जो है, जो उसके पास है या सबसे उसके करीबी लोग हैं, उनसे वो जो भी आखिरी बात कहता है वो यादगार बात होती है, वो कीमती बात होती है, और सुनने लायक बात होती है। और हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यीशु मसीह इस बात को अपने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने चेलों से कह रहा है। तो यह बात कितनी लाजमी, कितनी कीमती, कितनी बहुमूल्य हो सकती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को यह हुक्म दे रहा है। और यीशु क्या कहता है कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। हमें जाना है, हम इस महान आदेश की पालना तो करते हैं, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन उससे पहले यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है। इससे पहले कि हम बाहर निकले प्रभु के काम को करने के लिए, हमें पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का अधिकार है। वो मालिक है हर चीज का, और वो हर चीज को अपने इख्तियार में लेके बैठा है। हर चीज उसके पास है, सब कुछ वो कर सकता है। और जब हम इस बात को अच्छे से समझ लेंगे, इस बात को अच्छे से जान लेंगे, उस इरादे के साथ हमें जाना है। Therefore, इसीलिए तुम जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। अजीजों, ये कीमती शब्द है। क्यों नहीं यीशु मसीह ने कोई और बात बोल दी? क्यों नहीं उन्होंने कोई और बातें कह दी कि बड़े बड़े चर्चेस बनाना, फलानी फलानी जगह में चर्चेस बनाना, बड़े बड़े चर्चेस बनाना। मैं खिलाफ नहीं हूं, चर्च बनाने चाहिए, वो मौके की जरूरत हो जाती है इसलिए करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जो महान आज्ञा, जो यीशु मसीह ने जो आदेश अपने लोगों को दिया, वो ये नहीं है कि हम जो है बड़े बड़े चर्चेस ही बनाएं। उसका जो महान आदेश है वो ये है कि हम जाएं और जाके चेले बनाएं, जाति जाति के लोगों को चेले बनाएं।
अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बात करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन बाइबल का विचार क्या है? परमेश्वर ने जो हमें सिखाया वो ये है कि यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं? अपने चेलों से, अपने लोगों से, अपने विश्वास करने वालों से। वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह की बातों को सुना था, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमको वहां पर मिलूंगा, वो आज्ञाकारी रहे। जितने लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने काम किए थे, वो सब लोग यहां पर मौजूद नहीं है यीशु मसीह की बात को सुनने के लिए, इन आखिरी शब्दों को सुनने के लिए। बहुत सारे बीमार यीशु मसीह ने चंगे किए हैं, बहुत सारे अधरंगी यीशु मसीह ने चंगे किए, मुर्दों को यीशु मसीह ने जिंदा किया, 5000 से ज्यादा की भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, बहुत सारे अद्भुत मौजज़े यीशु मसीह ने किए। लेकिन जिन जिन के जीवन में काम हुआ, उनमें से सभी लोग यहां पर यीशु मसीह की इन बातों को सुनने के लिए एकत्रित नहीं हुए। अजीजों, कम लोग हैं कंपैरेटिवली, उन लोगों के मुकाबले में बहुत ही कम लोग यहां पर जमा हुए हैं कि यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, हम उसकी बातों को सुने कि वो क्या कहना चाहता है। और यीशु मसीह जब अपना मुंह खोलते हैं, यीशु मसीह जब बोलने के लिए अपने मुख को खोलते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और जमीन का अधिकार मेरे पास है, इसीलिए अब तुम जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग हूं। यह महान आज्ञा है। लेकिन क्या यह आज्ञा आसान है करने के लिए? क्या यह इजी जॉब है या एक मुश्किल कार्य है? क्या आसान काम है जो यीशु मसीह अपने चेलों को देके जा रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए जो मैं जवाब आपको देना चाहता हूं वो है कि हम हां भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही पहलू देखने की जरूरत है। हां, यह आसान काम है। किन लोगों के लिए आसान है? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। उसके चेले यीशु से प्यार करते थे, यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे। अब उस समय को ना देखे कि वो वहां से जो है भाग गए जब यीशु मसीह को पकड़ा, बहुत रोए भी हुए, वो इकट्ठा भी हुए, मिलते रहे एक दूसरे के साथ, अपने दुख को जो है एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। और यहां पर वो यीशु मसीह के आदेश का पालन करते हुए इकट्ठा हुए हैं। किन लोगों के लिए आसान है? उसके चेले जो यीशु मसीह को प्यार करते थे, और वो लोग जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे उसके वायदे के पूरा होने का। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम यहीं पे यरूशलेम में इंतजार करते रहना, कहीं मत निकलना, क्योंकि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से तुम्हारे पास आएगा। और जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो, तुम यहीं पे रुके रहना, क्योंकि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब तुम एक नए बल को प्राप्त करोगे, और तब तुम मेरे गवाह होगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर जगत के अंत तक, छोर तक। किन लोगों के लिए आसान है? जो उससे प्यार करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के वायदे का इंतजार किया पवित्र आत्मा को पाने के लिए, जो पवित्र आत्मा का वेट करते हैं, और जो अपने प्यार का सबूत देते हैं, जो परमेश्वर से हम प्यार करते हैं उसका सबूत देते हैं आज्ञाकारिता के साथ, आज्ञा मानकर। उन लोगों के लिए इसका जवाब है हां, यह आसान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आदेश दिया, अब परमेश्वर की बात को हमें पूरा करना है, चाहे यह आसान है चाहे मुश्किल है, हमारे लिए आसान ही है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला, इसलिए हम करेंगे। लेकिन मुश्किल किन लोगों के लिए? ना कौन कह सकता है? सो अगर हम इन्हीं का जो है इन्हीं बातों को देखिए जो हमने प्रेम करने वालों के लिए देखी है, तो उनके लिए हो सकता है वो लोग जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो लोग जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते, अपने आप से प्यार करते हैं। सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन सेवा में वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते, अपने आप को महिमा देते हैं। उनके लिए मुश्किल काम है कि हम जाएं और जाके चेले बनाएं। अजीजों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेले बनाने के ऊपर है। सिर्फ प्रचार करने के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, चेले बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो सेल्फ सेंटर्ड है, ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, पवित्र आत्मा के प्रति जिनके कान, जिनका हृदय संवेदनशील नहीं है, जो सेंसिटिव नहीं है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा की आवाज को सुने चाहे ना सुने, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ बोल देंगे।
जो हमारा मन करेगा हम वो बोलेंगे, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा सिखाएंगे। वो लोग, सेल्फ सेंटर्ड लोग और पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा न रखने वाले लोगों के लिए मुश्किल कार्य है चेलों को बनाना, चेलों को तैयार करना। और तीसरी एक बहुत अहम बात, जिनकी पर्सनल जिंदगी उनके प्रचार के साथ मैच नहीं करती, जिनका व्यक्तिगत जीवन और जिनका प्रचार दोनों एक जैसे नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल कार्य है। अजीजों, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। और सेंसिटिव मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के काम को कर रहे हैं और करना चाहिए प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए। लेकिन अजीजों, हमें एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है कि यीशु मसीह ने जो आदेश दिया उसको हम पहले समझ लें कि कौन इस काम को कर सकता है, किसके लिए है ये आदेश। और आदेश क्या है कि जाएं और जाके चेले बनाएं। और अगर हम चेलों को तैयार करना चाहते हैं, जाएं और जाके जाते जाते के चेलों को बनाएं, तो इसके लिए पहले हमें उसके चेले बनना पड़ेगा। हम अगर खुद चेले बनेंगे यीशु के, तो हम यीशु के लिए चेलों को तैयार कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दें, वो यहां पर विश्वासी बनाने के लिए बात नहीं कर रहा, प्रचार करके कलीसिया के मेंबर बनाने के लिए बात नहीं कर रहा, विश्वासी तैयार करने के लिए बात नहीं कर रहा। वो तैयार करना है चेलों को। वो हमें हुक्म दे रहा है कि हम चेलों को तैयार करें। और जब हम कहते हैं कि चेले, तो इसका मतलब होता है कि एक चेले का मतलब है उसके पास एक गुरु है। अगर हम अपने आप को गुरु समझते हैं, सिखाने वाले समझते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है कि अगर हम एक चेला बनाते हैं, उस चेले की जिंदगी आपके जैसी होनी चाहिए। जो कुछ आपके अंदर है, जैसा आपका कैरेक्टर है, जैसा आपका स्वभाव है, जैसी आपकी मेंटालिटी है, जैसी आपकी बातें हैं, जैसा आपका व्यक्तित्व है, वैसे ही व्यक्तित्व और स्वभाव और चरित्र और सोच के लोग आपने तैयार करने हैं। हमारा काम केवल प्रचार करके लोगों को जीत लेना नहीं है। हमारा काम केवल जो है किसी को प्रभु का वचन बता के और चर्च के हवाले कर देने का नहीं है। फॉलो अप करना, उन लोगों को सिखाना। आपकी और मेरी जिंदगी एक उदाहरण होनी चाहिए अजीजों। आपको मालूम है कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, तो यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय में लिखा है कि आकाश खुल गया और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई और यह शब्द सुनाई दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप सोचिए अजीजों, यीशु मसीह ने अभी तक सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू नहीं किया। यीशु मसीह ने अभी तक किसी बीमार को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने अभी तक किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। यीशु मसीह ने अभी तक कोई भी मोजा नहीं किया। किसी दुष्ट आत्मा को उसने अभी तक निकाला नहीं। यीशु मसीह ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मालूम चले कि यह सेवकाई कर रहा है। लेकिन परमेश्वर पिता जिसकी ओर से यीशु मसीह भेजा गया, वो परमेश्वर पिता यीशु के बपतिस्मे पे कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। He is my beloved son with whom I am well pleased। बहुत खुश हूं मैं इससे। सोचिए, बिना कुछ सेवा किए परमेश्वर पिता क्यों खुश है यीशु से? बस यही रहस्य है आज के हमारे सब्जेक्ट का। आप और मैं यदि सेवा कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, या अभी शुरू की है, या सोच रहे हैं कि हम सेवकाई करेंगे, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बाइबल स्टडी में जाना चाहते हैं, या बाइबल स्टडी करके आ गए हैं, सेवकाई की शुरुआत करने वाले हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, रोजों में बैठे हैं, तो ये सीक्रेट है इस बात को समझने का, ये मिस्ट्री है परमेश्वर के वचन की। ये एक ऐसा रहस्य और राज है परमेश्वर के वचन का जो हमें बताता है परमेश्वर कि हमारा बीइंग हमारे डूइंग से पहले आता है। पहले हम कैसे हैं ये मायने रखता है परमेश्वर की उपस्थिति में, फिर ये आती है बात कि हम क्या करेंगे उसके लिए। यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का स्वभाव इतना अद्भुत था कि पिता उससे अत्यंत प्रसन्न है। क्या आपसे और मुझसे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है? अजीजों, ये हमारे लिए क्वेश्चंस हैं। अगर हम अपने जीवन में क्वेश्चंस लेके आएंगे, अगर हम सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, अपनी जिंदगी को खुद को जांचेंगे, तो हमें एक अच्छे जवाब मिल सकते हैं। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करने वाला भी है तो इसको एक अच्छी बात समझें। अगर किसी ने आपके ऊपर दोष लगाया है तो आपके पास टाइम है अपने आप को सोचने का।
अगर आपके परिवार के लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाया है तो अपने आप को जांच लें, इवैल्यूएट कर लें। अगर आपके साथी दूसरे विश्वासी भाई बहनों ने दोष लगाया है तो भी अपने आप को सोच लें, अपने आप को इवैल्यूएट करें। उनमें दोष ना निकालें, उनसे दुखी होकर मत बैठ जाए कि वो मुझे ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा सोचते हैं, मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। भूल जाए सब बातों। केवल ये देखें कि आप अपनी जिंदगी को इवैल्यूएट करें, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर को पसंद था। यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह की सोच, यीशु मसीह की बातों से परमेश्वर पिता खुश था। आज हम सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, हमारा एक लेवल बना के रखते हैं अपने दिमाग में। ये बुरी बात नहीं, एक लेवल बना के रखते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं। होना भी चाहिए, हमारे अंदर दर्शन मिशन होना चाहिए, विजन और मिशन हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन आपका वजूद, आपका बीइंग कैसा है, आपकी सोचें कैसी हैं, क्या यीशु जैसी? आपका कैरेक्टर कैसा है, क्या यीशु जैसा? एक बुरा इंसान भी अच्छा प्रचार कर सकता है अजीजों, एक व्यभिचारी जन भी अच्छा प्रचारक हो सकता है। मुझे क्षमा करें इस बात के लिए, लेकिन ये एक सच बात है। झूठा इंसान, व्यभिचारी इंसान, गलत कामों को करने वाला, सोचने वाला व्यक्ति बाइबल पढ़ के, तरीकों को सीख के, अपनी चालाकी से, कनिंगनेस से, अपनी चतुराई से एक अच्छा सेवक बन सकता है। हमारा काम सेवकों में दोष निकालने का नहीं है। अभी भी मेरा मकसद ये वचन सुनाने का ये नहीं है कि हम पासवानों में या प्रभु के सेवकों में दोष निकाल रहे हैं। नो। आज का प्रचार तो सिर्फ हमारे खुद के लिए है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरा काम खुद को देखने का, अपनी जिंदगी को जांचने का है। और यही काम अजीजों मैं आपको सौंपना चाहता हूं कि हम अपनी अपनी जिंदगी को जांचें। अगर यीशु मसीह के बपतिस्मे पे ही, यीशु मसीह की सेवकाई को शुरू करने से पहले ही अगर परमेश्वर पिता उससे खुश है तो वो एक अच्छी सेवा कर सकता है। और अभी भी देरी नहीं हुई है अजीजों। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और ये वचन के माध्यम से प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि पहले हम अपने रिश्ते को, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सेट कर लें। हमारा मन परमेश्वर के साथ सीधा हो जाए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक हो जाए, तो आपकी सेवकाई भी फलवंत हो सकती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, मैग्नेटिक फोर्स आपके अंदर काम करेगी। आपका जीवन एक चुंबकीय सामर्थ्य की तरह काम करने लगेगा। लोग खिंचे चले आएंगे आपके जीवन, आपके स्वभाव को देख के, जैसे यीशु की ओर आते थे। और यह होना लाजमी है अजीजों। सिर्फ प्रचार करने की बात नहीं है, सिर्फ टीचिंग देने की बात नहीं है। ये जो महान आज्ञा, जिस महान आदेश के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टीचिंग और प्रीचिंग के लिए नहीं। यीशु मसीह अपने उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके साथ यीशु ने समय को बिताया। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा भी लिखा है, कुछ लोगों ने डाउट भी किया, शक भी किया वहां पर जब जमा हुए, ये यीशु है या नहीं है, क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें। लेकिन यीशु ने जो बात कहनी थी उसने कह दी। आप भी हो सकता है अभी शक करते हो किसी ना किसी बात पे, हो सकता है खुद के जीवन पे शक करते हो सकता है यीशु मसीह के किसी वचन पे शक करते हो, पवित्र आत्मा पे शक करते हो, पवित्र आत्मा के फलों पे, पवित्र आत्मा के वरदानों पे शक करते हो सकता है बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको ये बात कहते हैं कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इसीलिए तू जा। अब उसके पास क्या क्या अधिकार है और वो क्या क्या कर सकता है, ये आपके और उसके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो बता दे। अपने आप से मत सोचें क्या डॉक्ट्रिन है, किसने क्या सिखाया, कहां से हमने क्या सीखा, पूर्वजों से क्या सीख लिया, क्या हमको सिखाया जा रहा है, लोगों से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से हम क्या सीख रहे हैं, सब बातों के ऊपर पानी डालें। प्रभु के पवित्र आत्मा से सीखिए। आपको सब कोई छोड़ के जा सकता है, पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर का वचन आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। यदि आप उसके सामने अपने घुटने टेक दें, यदि आप उससे सीखने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो आपको सिखाने के लिए तैयार बैठा है। परमेश्वर आपको बताएगा बिब्लिकल डॉक्ट्रिन क्या है,
परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है, आत्मिक असूल क्या है। परमेश्वर के अगुवे दास लोग जो आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, उनके साथ समय बिताएं, उनसे पूछें गहराई की बातों और पवित्र आत्मा की बातों के साथ उसको मेल करें, परमेश्वर के वचन के साथ उसको मिलाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा आपको। हालेलुया। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सिर्फ प्रचार करना नहीं, लेकिन यीशु मसीह के जैसा होना लाजमी है। यीशु मसीह के जैसे होना। यीशु मसीह किसके जैसा है? स्वर्गीय पिता के जैसा। यीशु ने कहा तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देख लिया, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मेरे पिता को भी जानते हो। यीशु किसके जैसा? आसमानी बाप परमेश्वर यहोवा के जैसा। उसके चेले कैसे? यीशु मसीह के जैसे। लिखा है अंताकिया में जब वो गए, अंताकिया में पहली बार यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को क्रिश्चियंस कहा गया। प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं उसको। पहली बार यीशु मसीह के अनुयायियों को क्रिश्चियन कहा गया, मसीही कहा गया अंताकिया में। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम के पीछे मसीह लगाते थे? नहीं, क्योंकि उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनकी बातें, उनके काम यीशु जैसे थे, यीशु मसीह के जैसे थे, और वो मसीही कहलाए। हमारे गले में क्रॉस होने से, हमारे हाथों में बाइबल होने से हमें लोग विश्वासी कहें, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा है हमारे पास बाइबल है, अच्छा है हमारे पास गले में हमने क्रॉस डाला है, फैशन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हमारा चिन्ह खुली हुई कब्र है अजीजों, जिसमें यीशु नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा है। क्रूस का हम प्रचार करते हैं, केवल उसको गले में न डालें, अपनी पीठ पे उठा के चलें अपने क्रूस को। और हमारा क्रूस आप बाइबल में पढ़ सकते हैं क्या है, बहुत कुछ हो सकता है क्रूस। लेकिन अजीजों, यीशु मसीह के इस महान आदेश को प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह की महान आज्ञा का प्रचार करने के लिए पहले आपको अपने जीवन को देखना पड़ेगा कि मेरा जीवन कैसा है। परमेश्वर चाहता है कि एक अविश्वासी विश्वासी बन जाए। अजीजों मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना। परमेश्वर चाहता है कि एक अविश्वासी विश्वासी बन जाए और एक विश्वासी एक चेला बन जाए, यीशु मसीह का चेला बन जाए, और एक चेला एक प्रचारक बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो अविश्वासी से सीधे प्रचारक बन जाते हैं, या जैसे विश्वास करते हैं वो प्रचारक बन जाते हैं। प्रचार करना बुरी बात नहीं है, गवाही देना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन को पहले परमेश्वर के साथ सीधा करें। अगर आप अभी भी बुराइयों में फंसे हुए हैं, अगर आप अभी भी पाप में फंसे हुए हैं और आप लोगों को जाके प्रभु का वचन सुनाते हैं, तो उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा लोगों का जीवन तो बदल सकता है, लेकिन आपके जीवन को देख के वो ठोकर खा सकते हैं। और अगर आपके जीवन को देख के वो ठोकर खाते हैं तो आपका अंजाम क्या हो सकता है जीजो? क्या पलटा लेगा परमेश्वर हमसे? क्या कहेगा? हाय उस पर जिसके कारण दूसरे को ठोकर लगती है। हमें लगता है कि हमें केवल प्रचार करने का यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जाओ और जाके चेले बनाओ। बस मैं जाऊंगा, उस कॉलोनी में जाऊंगा, उस बस्ती में जाऊंगा, उन लोगों में जाऊंगा, उस परिवार में जाऊंगा और प्रभु का वचन सुनाऊंगा, और जो विश्वास कर लेगा पास्टर साहब का नंबर दे दूंगा, वो चर्च में आए और अपना सब काम करे, मेरा काम खत्म। नहीं अजीज, जब आप अविश्वासी थे परमेश्वर ने चाहा कि आप विश्वासी बन जाएं। अब अगर आप विश्वासी बन गए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके चेले बन जाएं, और अगर आप उसके अच्छे चेले बन गए, मैच्योर चेले बन गए, तो परमेश्वर चाहता है कि अब आप उसके प्रचारक बन जाएं, उसके गवाह बन जाएं, उसके नाम की गवाही देने वाले हो जाएं, ताकि दुनिया वाले आपको सुने और आपको देखें, और वो इस बात पे, इस अंजाम पे पहुंचे कि वो कहे कि हमें वो चाहिए जो तेरे पास है, जिस पे तू विश्वास करता है, हमें उस पे विश्वास करना है। ये परमेश्वर चाहते हैं अजीजों। लेकिन हमारी जिंदगियां बदले बगैर इन शब्दों के कोई मायने नहीं है अजीजों। तो फिर तो हम यूं ही अपनी जिंदगी को गवा रहे हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए कुछ करने से पहले परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को लेके आना है। हालेलुया। और जब हम कहते हैं प्रचारक बनना है,
प्रचारक के लिए दो बातें जो है मैंने नोट की हैं। पहली एक कि हम सीखे परमेश्वर के वचन को। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, इसको हम जरा सुने क्या कहता है। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अपने आप को ऐसा परमेश्वर के सामने बनाओ, भले कामों के लिए। स्टडी टू शो thyself approved unto God। परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, ऐसा यत्न करें, ऐसा अपने आप को योग्य बनाए। केवल प्रचार करना काफी नहीं है, प्रचार को जीना पड़ेगा। प्रेम के ऊपर प्रचार करना काफी नहीं है कि आपके अंदर प्रेम पाया जाता। व्यभिचार के ऊपर प्रचार करना काफी नहीं है, कहीं हम व्यभिचारी तो नहीं है। झूठ के ऊपर प्रचार करना काफी नहीं है, कहीं हमारे अंदर झूठ का आत्मा तो नहीं काम कर रहा खुद के। और दूसरी बात, लिव इन ओबीडियंस, आज्ञाकारिता में चले। छोटी से छोटी बात जो परमेश्वर का वचन में कहता है उसकी आज्ञा का पालन करें। ऐसी ये एक प्रीचर में खूबी होनी चाहिए, आप में और मुझ में ये खूबी होनी चाहिए। आज भी मैं डरते और कांपते हुए परमेश्वर की बातों को बोलता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हैं इन बातों को क्या हो सकता है हमारे साथ। जिन बातों को दूसरों को सिखा रहे हैं कहीं खुद उसमें गिरे हुए तो नहीं। जिन बातों का प्रचार लोगों के बीच में कर रहे हैं कहीं खुद ठोकर का कारण तो नहीं बने। अजीजों, आप बहुत ज्यादा बड़ा काम करके परमेश्वर को इंप्रेस नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के लिए कोई बड़े बड़े कामों को करके हम परमेश्वर के सामने जो है एक प्रभाव नहीं डाल सकते। परमेश्वर तो प्रभावित हो जाता है हमारी सिंपल फेथ के साथ। परमेश्वर प्रभावित हो जाता है हमारे बीइंग से कि हम कैसे हैं। हमारे कुछ भी करने से पहले परमेश्वर जब हमें देखता है वो तभी इंप्रेस हो जाता है अगर हम उसके साथ बिल्कुल सही हैं। हमारी प्रेयर लाइफ सही है, वचन की स्टडी में हम सही चल रहे हैं, हमारी सोचों में हम सही चल रहे हैं, हमारी जबान खुलने से पहले, मुंह खुलने से पहले हमारा मेंटल स्टेबिलिटी सही है, हमारे आत्मा के अंदर सफाई है, शुद्धता है, पाकीज़गी है, पवित्रता। इनसे परमेश्वर इंप्रेस होता है। हालेलुया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस समय में जी रहे हैं, हर एक इंसान जो है वो सेवकाई के लिए एक लेवल को चाहता है, अनॉइंटिंग का लेवल, आत्मिक वरदानों का लेवल। और उसी हिसाब से पास्टर्स को और सेवक लोगों को, लीडर्स को जो है वो कैटेगराइज करते हैं लोग। उसके पास ज्यादा अभिषेक, उसके पास कम अभिषेक, उसके पास इतने वरदान, उसके पास इतने वरदान। ये देखने वाली चीज नहीं है चीजों। देखने वाली चीज है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम। वरदान तो परमेश्वर ने आत्मिक उन्नति के लिए दिए हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए दिए हैं। वो फिर भी गिफ्ट्स हैं, जस्ट गिफ्ट्स, जो परमेश्वर आपको खुश होकर देता है। परमेश्वर का आत्मा अपनी मर्जी से खुश होकर अपने लोगों को देता है। लेकिन फ्रूट्स, जो फल हैं, वो हम परमेश्वर को देते हैं अपने जीवन से। प्रेम हमारे जीवन में लगता है। परमेश्वर धक्के से हमको प्रेम से नहीं भर सकता। प्रेम वो तोहफा है जो हम परमेश्वर को देते हैं, उसके साथ सहमत होकर, आज्ञाकारी होकर। सब्र, दीनता, भलाई, कृपा, संयम, शांति, आनंद, सब कुछ ये वो फ्रूट्स हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से एक्सपेक्ट करता है। गिफ्ट्स तो वो हमें देता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। और हम कैटेगराइज ना करें लोगों को कि इन गिफ्टिंग के अनुसार, इस अनॉइंटिंग के अनॉइंटेड हो जाता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ हो जाता है, परमेश्वर के अभिषेक से वो भर जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कुरिन्थियों, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, चाहे मैं अपने शरीर को आपके हवाले कर दूं, चाहे मैं गहरे भेद समझता हूं, चाहे मैं उन बातों को जिसको कोई नहीं समझता उनको मैं समझ पाऊं, बड़े बड़े मोर्चे करूं, बड़े बड़े काम करूं, लेकिन यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। अजीजों, ये सच्चाई है। और आप अपने बारे में भी ऐसा मत सोचें
कि मेरे पास ये वरदान नहीं है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर पाता, मैं वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम ऑपरेट नहीं कर पाता, मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और उन्हीं बातों के लिए आप आगे ना बढ़े, ये भी गलत बात है। आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, यदि आप उसके आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और सही टाइम पे परमेश्वर आपके गिफ्ट्स आपके अंदर से रिवील करेगा, मैनिफेस्ट होने लगेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो बनना है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा बनना है। याद रखें, प्रेम सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा केवल प्रेम है। आपको जो चाहिए वो सिर्फ है परमेश्वर का प्रेम। ऑल यू नीड इज गॉड्स लव, दैट्स ऑल। आपको सिर्फ परमेश्वर का प्रेम चाहिए, क्योंकि यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो ही आप परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर सकते हैं। पहले सीखें फिर सिखाएं, पहले एक्सपीरियंस करें फिर प्रचार करें। फर्स्ट लर्न एंड देन टीच, फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड देन प्रीच। यह भेद है परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के आत्मा का। बीइंग बिफोर डूइंग, उसकी सेवा करने से पहले हम वैसे बन जाएं। महान आदेश सारी दुनिया जानती है, हर एक चर्च में इसके ऊपर प्रचार होता है, हर एक पासवान इस बात के ऊपर प्रचार करता है, कभी ना कभी, कभी ना कभी। और यही मेन मोटिव रहता है किसी भी प्रचार के साथ, इसी बात के लिए कि हम जाएं। हर पासवान, हर एक लीडर, आत्मिक लीडर चाहता है कि उसकी कलीसिया के लोग जाएं और जाके प्रचार करें, और हमें करना चाहिए और करते रहेंगे हम। लेकिन पहले अपने आप को ऐसा बना लें जैसा यीशु है। पहले अपने आप को इस लायक बनाएं, इसलिए तैयार करें कि हम उसके काम को कर सकें। अजीजों, जो कुछ यीशु मसीह ने हमें सिखाया वो हमें उनको भी मानना सिखाना है। हमें एक एग्जाम्पल बनना है लोगों के सामने। पौलुस तिमोथीस को कहता है, उदाहरण बन, प्रेम में, विश्वास में, जीवन में, सिखाने में, हर चीज में एक एग्जाम्पल लोगों के सामने। सेवकाई करने से पहले परमेश्वर पिता की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई, हमें देखता है, हमारे कैरेक्टर को, हमारे स्वभाव को, हमारी सोचों को, हमारी जबान को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हर चीज को परमेश्वर देख रहा है। इस टाइम भी आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना काफी नहीं है अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है अजीजों, सामर्थ्य में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप अद्भुत आशीष को पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यदि सेवकाई कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, या अभी नई नई सेवकाई है, या आप अभी अभी सीख के आए हैं और आगे सेवकाई को शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं, किसी भी लेवल पे हैं, परमेश्वर सबसे पहले आपको देख रहा है चीज़। और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही कर लेंगे तो ये महान आदेश पूरा करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेलों को डर नहीं लगा ना मौत से, ना मार से, ना सताव से, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर उनसे खुश है। बल्कि वो तो जब मार खा के आते थे तो वो खुश होते थे। पौलुस, सिलास जैसे लोग कैद खानों में आधी रात को आराधना कर रहे हैं, आत्मा से भर के, बेड़ियों में बंधे हुए, जकड़े हुए, उनका शरीर लहूलुहान है, दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उनके लिए आसान है क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करते हैं। अजीजों, आज का संदेश केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, इन शब्दों को मैं अपने लिए भी लेता हूं। मुझे भी सीखते जाना है, हम सबको सीखते जाना है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, हमें परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के जैसा बनना है। आइए अजीजों, हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम गीत गाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, और ये गीत है कि अंधेरों की जंजीरों ने मुझको घेरा, मुझे दूर करती, गुनाहों की जंजीरें मुझे बार बार खींचती हैं, अंधकार मुझे बार बार खींचता है। सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे छोड़ता नहीं।
आप जहां भी हैं मेरे साथ एक हो जाए आप मामे अजीजों। इस फेसबुक के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा प्रचारक बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि हम मिलके उस जीवित परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल दें। हो सकता है कि आप संघर्ष फेस कर रहे हैं इस टाइम, हो सकता है कि आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, कि युद्ध चल रहा है, आप सही करना चाहते हैं लेकिन सही हो नहीं रहा। लेकिन याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके हालातों को बदल सकते हैं, वो आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर कि आप भी उनसे प्रेम करें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जहां भी हैं, यदि आप घुटनों पे आना चाहते हैं तो घुटनों पे आ जाएं। यदि आप खड़े होकर अपने हाथों को उठा के आराधना करना चाहते हैं तो ऐसा करें। अपने दिल को उंडेल दें प्रभु के चरणों में। Praise the Lord. की जंजीरें खींचती है मुझे, अंधेरे की चाहत खींचती है मुझे, गुनाहों की जंजीरें खींचती है मुझे, अंधेरे की चाहत खींचती है मुझे, सब गुनाह माफ हो, सब गुनाह माफ हो, सुकून पाऊं, रोशनी हो और खुशी हो, तसल्ली दिलों को शिफा हो, सुकून पाऊं, रोशनी हो और खुशी हो, तसल्ली दिलों को शिफा हो। इबादत करूं जानो दिल से तेरी, 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 सब गुनाह माफ हो, सब गुनाह माफ हो, सुकून पाऊं, रोशनी हो और खुशी हो, तसल्ली दिलों को शिफा हो, सुकून पाऊं, रोशनी हो और खुशी हो, तसल्ली दिलों को शिफा हो। अपने बेगाने सभी ने छोड़ा मुझे, हूँ अकेला उदास, दोस्त अपना बना ले, अपने बेगाने सभी ने छोड़ा मुझे, हूँ अकेला उदास, दोस्त अपना बना ले, सब गुनाह माफ हो, सब गुनाह माफ हो, सुकून पाऊं, रोशनी हो और खुशी हो, तसल्ली दिलों
राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी आराधना के लिए, जिसमें हमें बहुत मजा आता है प्रभु जी। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने हमारे गुनाहों को उठा लिया। कोई भी गुनहगार इतना बड़ा नहीं जिसके गुनाह यीशु के लहू के द्वारा माफ ना हो सके। कोई अपराधी इतना बड़ा नहीं जो खुदावंद आपके अनुग्रह के द्वारा छुड़ाया ना जा सके। यीशु मसीह खुदावंद, हम आपके नाम से अपने स्वर्गीय पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, बड़े हैं आपके साथ, लेकिन डरते और कांपते हुए भी। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आप परमेश्वर, हम इंसान हैं। क्या जरूरत मेरे परमेश्वर किसी भी इंसान की कि आपके सन्मुख घमंड से खड़ा हो सके, अपने आप को दीन और हलीम करके आते हैं प्रभु जी। मैं दुआ मांगता हूं प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम में वो आशीष को पाए। यदि कोई भी स्ट्रगल कर रहा है प्रभु अपनी लाइफ में पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु जी जीना चाहता है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा, खुदावंद आपके आत्मा की सामर्थ के द्वारा, आपके अनॉइंटिंग के द्वारा प्रभु जी उनके सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी लोग आजाद हो मेरे खुदावंद, पवित्र जीवन जीने के लिए, सामर्थ्य अभिषेक जीवन जीने के लिए। एक ऐसा वजूद, एक ऐसा प्रभु इनकी शख्सियत हो जाए, एक ऐसी पर्सनैलिटी अपने लोगों को दे खुदावंद, जिनसे दुष्ट आत्माओं को डर लगे खुदावंद, अंधकार दौड़े मेरे परमेश्वर आपके लोगों से। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जो खुदावंद हमारे साथ जुड़ा हुआ है और फ्यूचर में भी जुड़ेगा और इस वचन को सुनेगा, वो अपने आप को आपके सम्मुख तैयार करेगा। अपने दिल को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को, अपनी बोली को, अपने असूलों को प्रभु आपके वचन के ऊपर आधारित, आपके आत्मा के ऊपर आधारित आपसे सीख के प्रभु जी आज्ञाकारिता में चले। क्योंकि प्रभु आप हर एक को ब्लेस करना चाहते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यीशु के नाम में मैं उन्हें आशीष देता हूं। और जिस किसी के साथ प्रभु आपका आत्मा अभी बात कर रहा है, वो लोग यीशु के नाम में आपके स्पर्श को ले लें। खुदा को इसी समय महसूस करें मेरे खुदावंद आपके आत्मा के भरे जाने को मेरे परमेश्वर। उनके मन का टूटना प्रभु जी इस बात का सबूत हो कि खुदावंद आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं प्रभु, आप उनको रिवाइव कर रहे हैं। बेदारी से भर इनके जीवनों को, इनके परिवारों को, इनके काम करने के स्थानों को यीशु राजा, उनकी कलीसिया में बेदारी आ जाए मेरे परमेश्वर। यदि लोग उनके पास उनकी सुनते नहीं है तो आज के बाद लोग उनकी सुनने लगे प्रभु जी। यदि वो खुदावंद अपने जीवन में प्रभावशाली सेवकाई को नहीं देख पा रहे तो यीशु के नाम में मैग्नेटिक फोर्स पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। ओबीडियंस के साथ, आज्ञाकारिता के साथ सारे शैतान के गढ़ टूट जाए यीशु के नाम में। बीमारियां और रोग जाते रहे प्रभु इनके जीवन से। आपकी महिमा हो प्रभु जी। और जो आपने हमें महान आदेश दिया कि हम जाएं और जाके चेले बनाएं, इसको आपका एक एक विश्वासी जन, एक एक आपका चेला सुने, समझे, उस पर चले, ताकि आपके इस महान आदेश को पूरा कर सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि हम सबने आपके कलाम के द्वारा आशीष को पाया है। आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर जलाल में बुजुर्गी आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीजों, आप सभी को बहुत बहुत आशीष मिले और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हमारी मुलाकात दोबारा होगी, मैं नहीं जानता कब, लेकिन जब भी होगी आपके पास दवाइयां होंगी और मेरे पास भी, और हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु में बने रहे, उसमें आशीषित रहे। आप सभी को जय मसीह।